दो मुद्दों के ऊपर आज की ये प्रेस है, सब्जेक्ट है। एक हरियाणा से आता है, दूसरा लेह लद्दाख से आता है। और ये दो मामले के बारे में इधर जो 8 डिमांड है जो आपको एक प्रेस नोट सर्कुलेट की है, उस 8 डिमांड का हम पूरे तौर पर हम सारे यहाँ के उसका पुरजोर समर्थन करते हैं। और गवर्नमेंट या जो भी मशीनरी है उन्होंने इस डिमांड को कंसीडर करना चाहिए। ये एक सेंट्रल इशू है। मुद्दा ये है कि धीरे धीरे क्या इंडियन स्टेट पुलिस स्टेट बनने जा रहा है, और इंडियन स्टेट पुलिस स्टेट बनने के नज़ारे बड़े लेवल पे मणिपुर से शुरू हुए थे। मणिपुर एक नॉर्थ ईस्टर्न बॉर्डर इलाका है। अब वो पूरा नॉर्दर्न जो बॉर्डर इलाका है, लेह लद्दाख, उस इलाके के तक ये पहुंचा है। इससे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कितनी इनसेंसिटिव है। मैं इनसेंसिटिव कह रहे हो, इसको हिंदी में गैर जिम्मेदाराना कह सकते हैं। गैर जिम्मेदाराना दो मुद्दों को लेकर है कि जब हमारे पड़ोसी के साथ रिश्ते लगभग कभी इधर कभी उधर इस तरह के जब चलते हैं, तो बॉर्डर के इलाकों को अशांत रखना, क्या ये भारत के सरकार के समझदारी का परिचय है या ना समझदारी का? और हालात देखकर ऐसा लगता है कि ये ना समझदारी का परिचय है। चाहे मणिपुर हो, चाहे लेह लद्दाख हो। वांगचुक की जहाँ तक बात है, एक तो वो मॉडल बन चुके हैं, नॉन एनवायरमेंटलिस्ट है, मिलिट्री फोर्सेस को हेल्प करने वाला उन्होंने इन्वेंशन किया है, नए तौर तरीके खोजे हैं। और लेह लद्दाख का बुद्धिस्ट डोमिनेटेड इलाका होने के कारण आज तक वो हमेशा पीसफुल रहा है। अब इस हालत में जिन्होंने 370 अबॉलिश किया, और अबॉलिश करने के बाद जेके के लोगों के साथ जो भी वादे किए, उसमें से जो वादे लेह लद्दाख इलाके के लोगों के साथ किए, जो सरकार ने वादे किए, उसकी डिमांड करना, ये कौन सा जुर्म है? ये कौन सी गलत बात है? जो गवर्नमेंट ने प्रॉमिस किया था वही तो वांगचुक और उनके साथी मांग रहे थे। अब ऐसे मांगने वाले लोगों के ऊपर इस तरह की कार्रवाई करना, जिसमें 2-4 लोगों की मौत होना, सोनम वांगचुक को रासुका के तहत, NSA के तहत, रासुका का नाम हमने पहली बार इमरजेंसी में ज़्यादा सुना। हालांकि लॉ वैसे पहले भी थे, लेकिन लोगों को, ये प्रेजेंट जनरेशन को रासुका के तहत मालूम होता है। अब मजे की बात है कि सुप्रीम कोर्ट के कई फैसले हैं, उन फैसलों में ये स्पष्ट कहा है कि बिफोर अरेस्ट यू मस्ट इन्फॉर्म द कॉजेस, द रीजंस। अरेस्ट करने के पहले आपको कारण बताने होते हैं। अब सुप्रीम कोर्ट के सामने कपिल सिब्बल जैसे सीनियर एडवोकेट को, काउंसिल को ये आर्ग्यू करना पड़ता है कि भाई हम हमारा डिफेंस कोर्ट के सामने करें तो किस आधार पे करें, जब हमें पता ही नहीं कि हमारा जुर्म क्या है, हमें कौन सी कानून की धाराएं लगाई है, इसका हमें कोई डिटेल दिए बगैर हम अपने आप को भी डिफेंड कैसे करें? अब एक तो क्रिमिनल ज्यूरिस्प्रूडेंस, कॉन्स्टिट्यूशनल ज्यूरिस्प्रूडेंस कहेगा कि नहीं नहीं, आपको डिफेंड करने का पूरा हक है, जब आपका जुर्म साबित नहीं होता तब तक आप गुनहगार नहीं हो, इनोसेंट हो। और ये इस तरह की मशीनरी
तो ये कॉन्ट्रडिक्टरी है। 5 डिमांडें उनकी बेसिकली, जो हमारे साथियों ने भी दोहराई। उसमें से मेन जो ज़्यादा सेंट्रल गवर्नमेंट को तकलीफ लगी होती, वो संविधान की 6ठी सूची को लागू करने के लिए जो डिमांड है, 6th शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। अब 6th शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन लागू करने के कुछ पैरामीटर है, क्राइटेरिया है। ट्राइबल की आबादी कितनी है वो सब संविधान में है। जब वो फुलफिल करता है इलाका तो आपको उसमें लगाने में दिक्कत क्या है। लेकिन आपको यहाँ एक ऐड करके बताना चाहूँगा कि संविधान की 5वीं और 6ठी सूची जो 2 शेड्यूल है, 5 शेड्यूल ये मैदानी इलाकों में आता है और 6ठी शेड्यूल जो है वो मेजॉरिटी ट्राइबल डोमिनेंट इंडिपेंडेंट लोकल मैकेनिज्म के साथ चलता है, वही आता है। अपने महाराष्ट्र में 5वीं सूची है, कई इलाके में है, लेकिन उसके तहत एक 96 में कानून बना, पेशा कानून नाम का, वो कभी सेंट्रल गवर्नमेंट ने लागू नहीं किया। उसके तहत गवर्नर को बहुत सारे अधिकार है, लेकिन जो भी गवर्नर आता है वो सेंटर का चमचा बन के काम करता है, कॉन्स्टिट्यूशनल हेड बन के ना के बराबर होता है। अब 6th शेड्यूल अगर नहीं लागू करना है तो आप बता दो कौन से कारण है, लोगों को समझाओ ना। आफ्टर ऑल लोकतंत्र में लोगों को कॉन्फिडेंस लेने वाला तंत्र ही है। आप बिना लोगों को कॉन्फिडेंस में लिए शासन करते रहोगे और उसके लिए पुलिस या और अन्य फोर्सेस का इस्तेमाल करोगे तो ये कौन सा लोकतंत्र है। बेसिक सवाल ये उठने लगे और इसलिए सोनम वांगचुक, जिनका मुझे लगता है वो NGO का फंड भी बंद कर दिया, जो ग्रांट आती है, फॉरेन एड आती है, उसको भी बंद कर दिया। अब वो स्कूल का कुछ स्कूल कॉलेज इंस्टीट्यूशन वो डिमोलिश कर रही है। अब ये कौन सी, ये तो बुलडोजर कल्चर है। ये उत्तर प्रदेश से माइग्रेट हुई बुलडोजर कल्चर है। तो सवाल ये है कि भाई देश बुलडोजर से चलता है कि संविधान से चलता है, देश पुलिस स्टेट से चलता है या कॉन्स्टिट्यूशनल डिक्टेट से चलता है। अब ये सवाल पूछने का वक्त आ गया। अब उनके साथ जुड़े हुए जो भी लोग हैं उनको भी प्रताड़ित किया जा रहा है। अब उनको कौन सा जुर्म है भाई, बस यू आर कनेक्टेड विद वांगचुक, इसीलिए सोनम के साथ कनेक्ट है इसीलिए। तो ये भी कोई तरीका नहीं है। और मैंने भी जैसे कहा कि एक तो बॉर्डर इलाका है और सेंटर को वहाँ ज़्यादा इंजोर्ड बनाने हैं। बीजेपी संघ परिवार को कई इलाकों में अभी तक इंजोर्ड बनाने में असफलता है। अब ये असफलता को बाईपास करने के लिए ये इलाके डायरेक्टली उनके कंट्रोल में लाने की कई कोशिश है और इसीलिए वहाँ कोई डेमोक्रेटिक वॉइस आता है तो फिर उसका ये हाल है, चाहे कहीं भी इलाके का हो। एक तरफ ये स्टेट पुलिस का एक्सेस है और दूसरा जो पूरन कुमार के बारे में है वहाँ सोशल पुलिस का एक्सेस है। दुर्भाग्य से भारत में ये 2 पुलिस काम करती है, एक स्टेट पुलिस और एक सोशल पुलिस। और सोशल पुलिस ये ज़्यादा डिस्कोर्स में नहीं आती। सोशल पुलिस मतलब सोशल पुलिसिंग के कुछ नॉर्म बनाए पुरानी कुछ इंस्टीट्यूशंस या जिनको लगता है हमारा वर्चस्व बरकरार है। जैसे हाल ही में किसी ने मध्य प्रदेश से सुप्रीम कोर्ट में एक एफिडेविट फाइल करके कास्ट सिस्टम को जस्टिफाई किया। 2 दिन पहले टाइम्स ऑफ इंडिया में खबर आई थी। तो जब जाति व्यवस्था को जस्टिफाई करने वाले लोग 21वीं सदी में इस भारत में जिंदा है, उसको डिफेंड करते हैं, तो पूरन कुमार जैसे वाकया घटना स्वाभाविक है। क्योंकि जातीयता
ये अट्रोशियस कल्चर है, उसकी संस्कृति ही अट्रोशियस है और इस अट्रोशियस कल्चर का विक्टिम है पूरण कुमार। अब उन्होंने साफ साफ कहा कि 12 लोग जिम्मेदार हैं, सीनियर कोई डीजीपी है उसमें। अब देखते हैं सरकार कितनी कार्रवाई करती। उनकी भी पत्नी आईएएस होने के कारण चलो वो थोड़ी बहुत तो आवाज़ उठा पा रहे, लेकिन अगर वो कोई गरीब परिवार का होता, जैसे बहुत सारे परिवार वाले हैं जिनकी कोई सुनवाई नहीं, कोई आइडेंटिफिकेशन नहीं, कोई रुजवात नहीं। मुझे लगता है कि वांगचू जैसे घटना, पूरण कुमार जैसी घटनाएं, ये सरकार के ऊपर कलंक है, शासन प्रशासन के ऊपर धब्बा है। और भले संविधान की आप अमृत महोत्सव साल, हीरक महोत्सव, प्लैटिनम जुबली जो भी जितने धूमधाम से मनाओ, लेकिन असलियत में आप संविधान के साथ धोखा कर रहे हैं। संविधान के खिलाफ आपका शासन प्रशासन काम कर रहा है और उसी के तहत सोनम वांगचुक जैसे लोगों को जेल के सलाखों के पीछे बिना वजह या पूरण कुमार जैसे लोगों को अपनी जान गंवाने के लिए मजबूर करवाना, ये फेल्योर है बड़े लेवल पर। इसकी जितना भी हम नफरत करें, क्रिटिसाइज करें, धिक्कार करें उतना कम है। लेकिन जब डेमोक्रेटिक सरकार कोई ऑटोक्रेटिक सरकार बनने की तरफ जाती है तो लोगों के हक और अधिकार के लड़ाई का नारा और बुलंद करना होता है। मुझे लगता है आज की इस छोटे से प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से उसी नागरिक लोगों के सिविल, पॉलिटिकल, कल्चरल, बेसिक ह्यूमन राइट्स, इसकी जंग को बुलंद करने के लिए आज के प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये 2 मुद्दों के आधार पर हमारे ऑर्गेनाइजर साहब के ने ऑर्गेनाइज किया। मैं उनको तहे दिल से धन्यवाद देता हूँ। शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद।